हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए लगभग जो है 8 वर्ष पूरे हो गए। काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, काफ़ी समस्याओं को भी झेलना पड़ा। काफ़ी कुछ समय बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। आज जिस विशेष चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ वो चीज़ें हैं हमारे मेंबर की। और क्योंकि हर संगठन के लिए एक मेंबर और मेंबर के साथ साथ जो आर्थिक सहयोग होता है, क्योंकि हर एक कार्य के लिए जो है आर्थिक सहायता अति आवश्यक है। युवा जन कल्याण समिति नामक संगठन आप जानते हैं कि निरंतर गोरखपुर क्षेत्र से लेकर के आसपास के विभिन्न जिलों में सक्रियता से कार्य कर रही है। कोरोना के पहले काफ़ी एक बड़े स्तर पर कार्य हो रहा था। कोरोना के बाद काफ़ी कार्यकर्ता अपने अपने जी को पाने के लिए काफ़ी बाहर गए। कुछ लोग जो है शहर में भी हैं, निष्क्रिय भी हैं, कुछ लोग सक्रिय भी हैं। तो लघु स्तर से लेकर बृहद स्तर पर कार्य जो है निरंतर होता रहा। बात हम विशेष मुद्दों की करते हैं कि आर्थिक सहयोग के तौर पे, क्योंकि हम किसी से भी आज 8 वर्ष हो गए अगर कहा जाए तो कार्यकर्ताओं और कुछ हमारे शुभचिंतकों को छोड़ करके किसी से हम लोगों ने सहयोग राशि नहीं लिया। एक सेवा के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में। जो कि मैं बताना चाहूँगा कि अब आने वाला जो समय है एक बृहद स्तर पर कार्य हो रहा है। वह कार्य जो है बड़े स्तर पर होने के साथ साथ जो है आर्थिक सहायता की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी से भी अभी तक अनुदान ना लिया गया है और ना मिल रहा है और ना किसी की सेवा अभी तक मिली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग से गुजारिश है कि युवा जन कल्याण समिति नामक सामाजिक संगठन है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अन्नदान मुहिम है, निःशुल्क पाठशाला का मुहिम चल रहा है, और साथ ही साथ जो महिला सशक्तिकरण का हो गया, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य हो गया, विकलांग एवं दृष्टिबाधित लोगों के क्षेत्र में काम हो गया, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम चल रहा है। बेसिकली 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आगे जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, लगभग पंचवर्षीय ना करके अगर मैं 3 वर्ष का हूँ, लगभग 2025 का अगर मैं बात रखूँ तो यह सही रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस पर एक हमारी पंपलेट छपी हुई है, जो उस उद्देश्य के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और क्या 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 हम लोग के आगे विजन है, उसमें आप लोग का विशेष रूप से सहयोग चाहिए। सबको पता है कि हर एक बड़े संगठन हुए या पार्टियां हुई बिना किसी के सहयोग से एक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। और आज आप लोग के सामने विभागी से मेरा एक अधिकार कहिए, समाजसेवी के रूप में एक अपना जो है हक कहिए, वो आपसे जता रहा हूँ कि जो समाज सेवा जिससे पूर्ण रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, उसमें तनिक मात्र देखिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सपोर्ट से ही समाज सेवा एक सकुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो आज इसी बात को लेकर के मैं सोच रहा था कि कॉन्फ्रेंसिंग करूं आप जनमानस से कि आप लोग का अगर थोड़ा लघु स्तर पर भी सहयोग अगर आता है, जैसे कि हमने एक लघु अमाउंट का जिसको सेवा राशि बोलते हैं 11 रुपये, जो एक शुभ राशि भी माना जाता है, अगर यहाँ से लेकर सहयोग संस्था को डोनेशन के रूप में अगर मिलता रहा तो आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो हमारे विजन है, जो हमारे उद्देश्य है, तकरीबन 2025 तक का जो मैंने लक्ष्य रखा है, आगे भी बहुत से कार्य होंगे। ये मैंने जो 5-6 विजन रखे हैं ये हमारे मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा भी तकरीबन दर्जनों ऐसे काम हैं जो हम लोग समाज सेवा के रूप में करते रहते हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने जो पंपलेट बनाया मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये सामने दिख रहा है आपको, मैं चाहूँगा एक बार जूम करके दिखा दिया जाए। ये मैं 2 मिनट का समय लगेगा, मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये एज ए मतलब बेसिकली है चीज़ क्या, और आगे आप लोग को भी एज ए इसको आपके पीछे के माध्यम से आपके व्हाट्सअप और फेसबुक अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। ये संपूर्ण भारत के वर्ष के लोगों के लिए, या जो भी लोग हैं जो समाज सेवा में अपना कुछ अनुदान योगदान देना चाहते हैं, वो निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली युवा जन कल्याण समिति जो रजिस्टर्ड संस्था है उसके माध्यम से बेसिकली ये जो है 6 प्रकार के जो बेसिक काम किए जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम में दिया गया अन्नदान मिशन, इसके द्वारा जरूरतमंदों में निःशुल्क भोजन और राशन का वितरण किया। जो आपको पता है कि अभी तक मैं सामर्थ्य अनुसार अपने सहयोग से, कुछ मित्रों के सहयोग से साथ ही साथ जो कार्यकर्ता कुछ ऐसे एक्टिव हैं उनके सहयोग से ये कार्य चलता रहा है निरंतर तकरीबन 7-8 सालों से। उसके बाद आता है निःशुल्क शिक्षा मिशन, जो हम निरंतर चला रहे थे विवेकानंद आदर्श हिंदू पाठशाला। लेकिन अब मेरा ये विजन है कि 2025 तक जो है गुरुकुल का एक निर्माण हो, एक ही 2 कमरे का हो, लगभग 50 से 60 बच्चे पढ़ा, लेकिन निःशुल्क उनको
खाना मिले, भोजन मिले, पढ़ा सामग्री मिले। इसके मिशन से हम लोग जो है, ये दूसरा हमारा मिशन है जिसको आप लोग के माध्यम से ये सार्थक किया जाता है। तीसरा मिशन है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि आप जानते हैं कि निरंतर हम लोग विभिन्न त्योहारों पे, महापुरुषों की जयंतियों पे कुछ न कुछ हम लोग अपने सामर्थ्य अनुसार पौधों का रोपण करते रहे और पौधों को वितरण करते रहे। आप लोग हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जुड़े हो जो वो जानते हैं। चौथा जो है वो है स्वास्थ्य मिशन। स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से जानते हैं कि ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, ये तकरीबन मैं विभिन्न वर्षों में तकरीबन दर्जनों महीने का आयोजन किया है और वो अपने सहयोग से हुआ। मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक बड़े स्तर पर मैं कार्यक्रम कर सकता हूँ। अब बात आती है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि नारियों के लिए भी तमाम ऐसी चीज़ें योजनाएं आई हैं, इस पर जो हर संगठन कर रहा है और उस पर जो है मेरी संगठन जो है महिलाओं के रोजगार और उनके अन्य मिशन के तहत जो जैसे प्रशिक्षण का कार्य हो गया या आदि सम्मान उनको विभिन्न क्षेत्रों में देने के लिए, जैसे बहुत से ऐसे महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाए, शिक्षा क्षेत्र हो गया, रोजगार क्षेत्र हो गया या खेल क्षेत्र में हो गया, ऐसे महिलाओं को भी सम्मानित करना जो अपने देश के लिए गौरवान्वित होगा। क्या मैं लास्ट जो बात कर रहा हूँ वो दिव्यांगों एवं दृष्टिबाधितों के लिए है, जो इस बार हमारी संस्था ने डिसाइड किया है कि लगभग जो है 1 वर्ष या 3 वर्ष के भीतर 100 ऐसे दिव्यांगजनों या दृष्टिबाधितों को चश्मा से लेकर व्हील चेयर, बैसाखी एवं उनके जांच के लिए वो व्यवस्था करना, वो खर्चे उठाना, ये सब आप लोग के सहयोग से ही संपन्न हो पाएगा। सीधे सीधे जो चीज़ें लिखी हुई है बेसिकली आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन साझा क्या लिखा है, विनम्र निवेदन किया गया है कि लगभग जो है आपसे बोला गया कि अगर स्वेच्छा से हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं रहते हैं, ये सेवा और उपकार है। और सेवा और उपकार में जो सबसे छोटी एक सेवा राशि रखी है वो है 11 रुपये, ये सबसे न्यूनतम राशि है। इसके अलावा आप लोग स्वेच्छा से जो भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, जितने की भी आप सेवा राशि आप संस्था के अकाउंट जो दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, इसके गूगल पे है, पेटीएम से, फोन पे में या जितने भी डिजिटली जो इसको ऐप्स हैं, आप उसके माध्यम से संस्था को आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये बातें रही आपकी जो है एज ए डोनेशन से रिलेटेड, जो आप सेवा भाव से आप जो है काम कर सकते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुलदीप पांडे युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप जानते हैं कि तमाम ऐसे संगठन हैं जो गोरखपुर शहरी नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, लेकिन मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी समाज सेवी या जो भी संगठन जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, अगर आप लोग को देखने में लगता है कि मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ या आप लोगों के मतलब एक तरह से समझ में अगर आ रहा है कि मैं उस काबिल हूँ और आपको डोनेशन करना चाहिए, चाहे 11 रुपये हो, 51 रुपये हो, 6 रुपये या जितना भी आपका करना हो, तभी आप करिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है और किसी प्रकार के ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत आपके सहयोग या सेवा को मैं गलत जगह पे इस्तेमाल करूँगा। आपको पता है कि अगर मैं सामर्थ्य स्वरूप अपने जो इनकम को या अपनी कमाई का 10वां भाग मैं इस समाज सेवा के कार्य में लगाता हूँ या अन्य मित्र जो भी लगाते हैं, वो एक कुशल जगह पे लगाया जाता है। तो ये विश्वास रखिए, और अगर आप लोग मुझे पहले से भी जानते हो या अभी जान लीजिए, मेरी जो फेसबुक आईडी है युवा जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड, या कुलदीप ब्रजेश पांडे फेसबुक आईडी या कुलदीप पांडे युवा समाज सेवी, ऐसे फेसबुक पे तमाम ऐसे आईडी मिलेंगे। अगर आप उस पर देखेंगे तो समाज सेवा की काफ़ी एक किरणें दिखाई देंगी। अगर आप उससे आप संतुष्ट हैं तभी आप समाज सेवा के रूप में एक सेवा भाव से आप जो है धनराशि को आप डोनेट करेंगे। और सबसे अहम चीज़ एक और भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए कि मैं निरंतर 8 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेरा एक मिशन भी चल रहा है गुरुकुल पाठशाला का, जो 2025 में निर्माण होकर तैयार हो जाएगा और वो निःशुल्क शिक्षा व पठन सामग्री वितरण के लिए किया जाएगा। उसके अंतर्गत आप लोग से बस एक ही गुजारिश है, 1 ईंट 11 रुपये सेवा राशि, यह मुहिम चल रही है। 1 ईंट बराबर 11 रुपये सेवा राशि। अगर इस मुहिम में भी आपका सहयोग रहा तो लगभग 3 वर्षों में हम लोग गुरुकुल पाठशाला गोरखपुर शहर में ही कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त करके एक निःशुल्क पाठशाला के रूप में हम लोग कार्य करेंगे, और आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इसीलिए आपके सहयोग का मैं आकांक्षी हूँ। मैं कुलदीप पांडे युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।